नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं राधा स्वामी सत्संग सभा के द्वारा संचालित शरण आश्रम हॉस्पिटल का जो निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाने का कार्यक्रम है वो एलोरा ब्रांच में किया गया। दयालबाग के पास ही है, वो आगरा की ब्रांच है। तो यह उनका निःशुल्क 16वां कैंप था। इस मामले में पूरी जानकारी हमें जो सेक्रेटरी हैं वहाँ के लखपत सिंह उन्होंने दी और कई एक चीज़ें हमारे सामने आई। एक सबसे बड़ी चीज़ सामने आई कि वहाँ पर आमतौर पर इस निःशुल्क कैंप में क्षेत्रीय सभासद हैं भरत शर्मा, वो आते रहते हैं। तो आज जब वो वहाँ पर आए हुए थे कैंप में, तो उनके पीछे जनता भी अपनी समस्याएं लेकर आती रही और इस मामले में हमने बात भी की लखपत सिंह जी से। तो उन्होंने कहा कि ये जन समस्याएँ हैं यहाँ, चूँकि इलाके के हमारे सभासद हैं और ख़ुद ही अप्रोच करते हुए लोग आ जाते हैं इनके पास, तो उनकी समस्याएं भी सुनते हैं। तो हो सकता है कि हम अगली बारी सभा से अनुमति लेकर के इनको यहाँ समस्या सुनने के लिए निमंत्रण दे सकते हैं। तो एक तो ये बात रही। दूसरी, हम आपको बता दें कि पूरा वीडियो देखिए, इसमें कई डॉक्टरों से के जो कार्यक्रम हैं उनके, सिद्धार्थ अग्रवाल का भी कार्यक्रम है और आरती हैं जो इसकी होम्योपैथी की डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कई मरीजों से बातचीत करते हुए, डॉक्टर हमारे एसके सत्संगी साहब भी कई लोगों की आंखें चेक करते, बहुत सारी कई एक चीज़ें। और अमित जोशी जो तो पूरे कैंप की हम जानकारी देंगे। और यहाँ पूर्व सभासद राजेंद्र सिंह बाला भी उपस्थित थे, उनसे भी बातचीत करी हमने। वो बहुत दूर से आते हैं अपने खुद को दिखाने के लिए, अपने फैमिली के लोगों को लेकर के। तो इसका मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे सत्संग सभा की तरफ से जो कैंप, निःशुल्क कैंप लगाए जा रहे हैं, उनका दायरा बढ़ता जा रहा है और आज मैं समझता हूँ 200 से ऊपर की संख्या निकल गई मरीजों की। ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए हम देखते हैं ये वीडियो। पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। कोई दवाई लेते हैं पता बताइए। किस डॉक्टर को दिखाना है? आँख दिखाना है। पानी ज़्यादा पियो। दवा खाओ बस। 100 संभल के चलो कितना
आपकी है ना? हाँ ये वाली भी आपकी है? नहीं, वो पर्चे दो हैं, पुराना एक। ये दवाई डाली तो पहले में आराम जाएगा। देखने में कोई दिक्कत नहीं है ना? दोनों में से एक एक बूंद दिन में 3 बार डालें। खाली पेट ये एक जो है 8 तारीख को, एक 15 तारीख को, ठीक है? ये वाली आप दवाई डाल देंगे। ये दोनों में से एक एक बूंद दिन में 3 बार डालें। नमस्कार सर। ठीक है, चिंता मत करो। 100% आपका शुभ नाम क्या है? अश्विनी कुमार अश्विनी कुमार। एडवोकेट। क्या प्रॉब्लम है? नगर निगम वो नहीं बना वैसे कुछ नहीं बना। 200 जन्म 2000 प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण मृत्यु प्रमाण पत्र। ये तो शायद ऑनलाइन है, सभासद जी मेरे सामने है। ऑनलाइन है और उसमें क्या कहते हैं कि जो वो कोरोना के समय में मृत्यु हुई थी तो उस समय कोई गवाह नहीं थे इनके पास, तो वो थोड़ा सा मैटर आ रहा है। लेकिन 5 साल हो गए हैं और पब्लिक परेशान है। किस स्तर पर रुका हुआ मामला मैं आज जाकर देखूंगा इनका। मुझे लगता है कि समस्या का समाधान तो हो जाएगा, लेकिन 5-5 साल एक छोटे छोटे से काम के लिए पब्लिक तरस रहेगी तो कैसे काम चलेगा। हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि 5 मैं यहाँ और ये छोटे स्तर पर एलोरा ब्रांच है यहाँ निःशुल्क मेडिकल कैंप लगता है, इसमें था तो मैंने देखा सभासद जी आते रहते हैं, हमारे हर कैंप में आते हैं। तो वो आज एक यहीं पर
एक टेबल लगा दी सेक्रेटरी साहब ने और वो समस्या आनी शुरू हो गई उनके पास। तो अभी कोई बात नहीं। तो हाँ मतलब रहता है हालात। आपका जन्म प्रमाण पत्र का मामला है, मृत्यु प्रमाण मृत्यु पत्र, प्रमाण पत्र इनकी बहन का मृत्यु। कब की बात है, थोड़ा सा डिटेल करिए। अप्रैल 2020 की बात। क्या डिटेल बताइए, क्या था? ये अप्रैल 2020 में मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी कहाँ पर? आगरा? यहाँ आगरा में घर पर। तो उसके लिए हमने कोरोना चल रहा था? कोरोना काल में हुई थी लेकिन डेथ नॉर्मल थी जी। तो उसमें हमने इसके लिए अप्लाई किया था जुलाई में, तो बेकार है हमारा आना। और सिटी मजिस्ट्रेट से वेरिफिकेशन कराने के बाद में फॉर्म जमा किया जी। तो जो जांच के लिए आया था सुपरवाइजर सलीम, उसने मुझसे पैसे मांगे कि इतने पैसे में खर्चा आएगा, बगैर इसके इशू नहीं होगा। मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया। तो उसी बात को लेकर उन्होंने इशू बना के उसको रोक दिया कमेंट डाल दिया होगा जी। कमेंट डाल दिया उसमें। कौन था वो, कौन व्यक्ति था बताओ जी? व्यक्ति कौन था? बता दिया, सलीम नाम था उसका। अच्छा सलीम। तो उसने उसको रुकवा दिया। इसके बारे में मैंने कई बार चक्कर लगाए वहाँ से इनके यहाँ पर नगर निगम में, लेकिन कोई उसका मैटर सॉल्व नहीं किया इन्होंने। जयराम बाबू जी। सभासद जी के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ बैठते हैं? अभी मेरी बात हुई थी। अच्छा बातचीत। जी थैंक यू। ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं अकबर सिंह जी। तो आज तो यहाँ पर कैंप में और विस्तार हो गया थोड़ा सा। मुझे लग रहा है कि सभासद जी हैं हमारे, सभासद राजन सिंह बाला, इनसे तो आप परिचित ही होंगे मेरे दर्शक। क्या ऐसा करेंगे कि सभासद जी को हर कैंप में यहाँ बुलाएं, समस्याएं नहीं सुनने लोगों? ये तो बहुत अच्छी पहल है। बताइए, डिक्लेयर करिए, आप दोनों पास हैं। हमारे जो इलाके की समस्या है, वैसे ये डोर टू डोर समस्या का निराकरण करते हैं। जैसे ये स्वास्थ्य की समस्या स्वास्थ्य की समस्या है, हो रही है, ऐसे ही मतलब ऐसे ही जो है पार्षद साहब जो है यहाँ बैठ कर के अपना जो है ग्रुप है उसमें शेयर करें। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ भी आकर बिल्कुल बिल्कुल ये ना। बताइए। मुझे तो लगता है कि आज शायद अचानक जो प्रक्रिया शुरू हुई है, लगता है आगे ये इस पहल को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और ये भी एक सेवा का जो माध्यम है, जो लोगों को ये लगता है कि ये कैंप में हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जुड़े हुए हैं, तो पब्लिक को भी लगता है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट है इस कैंप में। तो इन्वॉल्वमेंट है तो पब्लिक भी, अब मेरे से फ़ोन वोन भी, मैं हर बार आपको बताते हूँ, हर बार 2-3 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आने भी शुरू हो जाते हैं इस कैंप के बाद। और 2 घंटे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम दोनों को ही, मेरे को भी एक व्यवस्था हो जाएगी कि मैं बैठा हूँ और ऐसी कम्युनिटी के बीच में बैठा हूँ जिनसे मैंने सेवा का भाव आत्मसात किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया पहल होने वाली है। और पब्लिक को सबसे बड़ी बात है, जनता को राहत मिलनी चाहिए किसी भी स्तर से मिले। और आज तो कैंप में भी मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 25% बढ़ोतरी है आज, जबकि आज गर्मी भी ज़्यादा है औरों की अपेक्षा देखते हुए। लेकिन आज पब्लिक को ऐसा है, जैसे आपके शब्दों में बहुत विस्तार हो गया, पब्लिक भी जानने लग गई कि निःशुल्क और एक ही छत के नीचे इतनी बड़ी व्यवस्था जो आपके द्वारा की जा रही है, आप साधुवाद के पात्र हैं। कैंप में वैसे आसपास के लोग तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप बोला था कि राजन सिंह बाला लोहा मंडी से आए थे, लेकिन आज वो मेरे सामने है, उनको मैं बात नहीं कर पाया था। कहाँ से आए हो आप भाई? मैं लोहा मंडी नौबस्ता का मूल निवासी हूँ। 5-7 पीढ़ी से हम और हमारा परिवार वहीं निवास कर रहा है। कैसे दर्शन हुए? दरअसल आपके चैनल के माध्यम से, और बहन मेरे सामने नहीं हैं, सुलेखा जी हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो चुका हूँ आपकी सेवा से, और आपका नियमित चैनल देखता हूँ। मैं पिछली बार भूल गया था, तीसरे बृहस्पतिवार को आना था, लेकिन कल मुझे अकस्मात मालूम हुआ और संयोग से कोर्ट भी सुबह की हो गई है, तो मुझे यहाँ आने का बहुत ही सुअवसर प्राप्त हो गया। मैं खुद स्वयं अकेले चला आया। मेरे दांतों में भी प्रॉब्लम है, एज फैक्टर है, और 39 साल पहले मेरा पैर का एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सरा मैंने अन्य सर्जन से करा लिया था। तो मैं एक दोनों ही इलाज मेरे अन्य अस्पतालों में भी चल रहे हैं, और काफ़ी डॉक्टर और सभी सर्किल मेरा अपना है, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ की सेवा रोक नहीं पाई, और मैं यहाँ एक बहाना मानते हुए
इस सेवा को देखने चला आया और मुझे यहाँ पर मुलाकात हुई यहाँ के पार्षद जी से और हाँ महेश शर्मा जी से और हाँ अब उनसे भी मेरा आगे जीवन भर संपर्क रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और इस राधा स्वामी परिवार से मेरे बच्चे यहाँ पर ही से पढ़ कर के योग्य हुए हैं, मैं कैसे इस परिवार को, इस संस्था को भूल सकता हूँ जो मातृ कैसा लग रहा है? तो बड़ी बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं कैंप में। ये आपके चैनल के माध्यम से और जो है आगे तक जो मुहिम है वो बढ़ रही है। आप स्वयं देख रहे हैं कि आपका इन्होंने यूट्यूब चैनल देखा, पता लगा तो यहाँ तक पहुँचे और ये भी आगे और लोगों को बताएंगे। तो और आगे जैसा अभी पार्षद साहब ने कहा कि 20% बढ़ोतरी हो रही है तो आगे और बढ़ेगी। तो ये भरत शर्मा जी से तो आपका क्लियर हो गया कि यहाँ बैठा करेंगे? हाँ वो तो अगली बार काउंटर इनका जो इधर हमारे इलाके की जो समस्या है सत्संग या गैर सत्संग, तो वो सबकी यहाँ पर बैठ के सुलझाई जाएगी। समस्या तो वैसे भी आप सुनते ही हो, लेकिन हाँ एक अधिकृत व्यक्ति के थ्रू सुनी जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जैसा हमारा जो मिशन है कुल मालिक का, राजस्वामी दयाल का, कि समस्त प्राणी मात्र की सेवा के लिए। चाय पिलवा दो हमारे को। माला बहन जी एक चाय। दरअसल पिछली बार आपको कहीं जाना था, कॉल आ गया। कितना हो गया जोशी जी आज? सर आज तो हमारा 83 पेशेंट। अच्छा अच्छा जी। क्या शुगर बढ़ के आ रही है कि नीचे? दोनों है सर, बढ़ी हुई भी है और जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनकी ठीक भी आ रही है। अच्छा 10.5%। ये बीपी है। अच्छा बीपी की दवाई ले रही हैं कोई? कोई ना ले रही, दवा ले रही। बैठिए आप बैठिए। अच्छा चल रही थी। हाँ क्या दिक्कत हो रही है अभी? चक्कर आते हैं। चक्कर ही मूड में दर्द है। मूड में दर्द और चक्कर आ रहे हैं? चक्कर। अभी कोई दवा नहीं खा रही? शुगर तो नहीं है? शुगर डायबिटीज नहीं, और बना रहा नहीं है? हाथ दिखाइए, आगे कर लाइए। कब से दिक्कत हो रही है? क्या दिन आएगा? कई साल है। अच्छा बढ़ जाए तो 3 बजे तो 4 बजे तो 5 बजे ऐसा है यहाँ पे सुबह सुबह। लीजिए दवाइयाँ लीजिए इसकी, है ना? ये लीजिए, हल्का खाना खाइए, दवाई लीजिए। दर्द भी हो रहा है कहीं? दर्द घुटना ना बैच दर्द ना हो, ऐसे जगह न भी जाना नहीं, चले ना गया। ये लीजिए, ले लीजिए दवाई ले लीजिए, नमक का परहेज करिए। हैं दवाई आगे मिल रही है। आँखें हैं सामने बैठे, आँख वाले। डॉक्टर साहब कितने मरीज आए? आ गए सर, करीब 32 आ गए सर। आज ज़्यादा है संख्या? हाँ काफ़ी पेशेंट हैं यहाँ। किस चीज़ के ज़्यादा मरीज हैं आज? करीब 90% डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। अच्छा ज़्यादातर वही आते हैं मेरे, वही 90% वही है सर। हाँ सबसे ज़्यादा। हाँ मिल जाएगी। हाँ तो उसमें कैल्शियम और एक्सरसाइज भी कर लीजिए और ये दवाई ले लीजिए यहाँ से। ऐसे नहीं, या कोई भी मीठे फल नहीं, ठीक है? चावल नहीं, ठीक है? इनका प्लीज़ रखिए परहेज। और इन्होंने इनसे भी ले लीजिएगा शुगर कंट्रोल की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक में भी है। हाँ इनसे एक बार इसकी तो लिया आपने, अभी पूछ लेना जी।
एक टाइम रोज़ रात को करती ये वाली रात को रोज जी देती है, ठीक है। ये 15 दिन में एक बार वाली है। ये 15 दिन बाद ये आपने दी ये वाली? नहीं, वो अच्छा, वो आपके पास दूसरी है मेरे पास है, रखी। ठीक है। और पीने वाली 3 टाइम, ये 2 टाइम, ठीक है। कितने हो गए सर? इस समय 182 हो गए। अच्छा, आज काफ़ी भीड़ है। भीड़ वैसे जैसी एक्सपेक्टेड थी मौसम के हिसाब से, तो हम तो सोच रहे थे कि 200 प्लस जाएगा, हाँ, बट कम ही रहा। किस टाइप के लोग आ रहे हैं? आँख वाले भी ज़्यादा आ रहे हैं। आँखों के? जी, आँख वाले और जनरल भी ज़्यादा हैं, बुखार खांसी ये वाले ज़्यादा हैं। क्या शुभ नाम है आपका? कोमिल सत्संगी, अच्छा अच्छा। एलोरा ब्रांच आप यहाँ एलोरा में महिला एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। हाँ जी। कितनी महीने काम कर रही हैं? बहुत आज तो बहुत आज तो शानदार। ये हमारे एक ग्रुप आया राधानगर से, इन्होंने आम पन्ना बनाया। हाँ हाँ। और ये ग्रुप हमारा मेहरबाग से आया, इन्होंने इडली सांभर का पूरा नाश्ता आज इस बार इन्होंने बनाया। हाँ। और मीठा किसने बनाया? मीठा तो हम लोग बाजार से लेके आए हैं, मीठा नहीं बनाया क्योंकि ऐसी कोई चीज़ थी। लड्डू? हाँ, लड्डू ये मार्केट के ही हैं, विद्युत नगर के हलवाई के, दयालबाग के। दयालबाग के? हाँ जी, दयालबाग के ही। कोशिश यही करते हैं कि होममेड हो या फिर दयालबाग अंदर से। यहाँ जो मरीज आते हैं उनसे अपील कुछ करिए, क्या आप कहना चाहेंगी? आते हैं, नेचुरल है, मालिक की दया से बेनिफिट होता है तभी सब लोग आते हैं, और काफ़ी भीड़ लगती है। बेनिफिट तो है ही है, और मालिक की दया मिलती है वो अलग। हम लोग तो यही सोचते हैं कि अपनी तरफ से हम लोग की कोशिश है। डॉक्टर्स लोग भी बहुत अच्छे से सेवा करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, हमें सेवा करने का मौका मिलता है, और डॉक्टर्स लोग इतने अपना टाइम डोनेट करते ही हैं, इसमें तो अच्छा ही लगता है बहुत। बाकी हमारे लखपति भाई साहब हैं ही यहाँ हमें मोटिव। सेक्रेटरी साहब, आज कौन सा शिविर है ये आपका, जो शुरू से लेकर अब तक सेवा जो हुई है? ये हमारा जो एलोरा ब्रांच का है 16वां शिविर है। 16वां है। आपसे ही शुरुआत हुई थी? नहीं, शुरुआत सिटी ब्रांच से हुई? सिटी से हुई। अच्छा अच्छा। वो तो सेकंड जो बृहस्पतिवार है वो एलोरा है, हाँ। थर्ड आदमबाग है, हाँ। फोर्थ सिटी आपका है? नहीं, फोर्थ किन का है? फोर्थ तो उनके 3 ही तो लगते हैं, तीनों ब्रांचों के? हाँ, पहले वाला मिल रहा था ना। अच्छा। दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे तीनों ब्रांचों में डिवाइड होता है। और जैसा ये मालिक का 16 निःशुल्क कैंप आपने बिना किसी अड़चन के लगा दिए, कैसा फील करते हैं? बिना रुकावट के, हाँ। मालिक की दया से, जो मालिक का हुक्म होता है, उनकी दया होती है, तो कोई भी काम किसी भी प्रकार का हो उसमें कोई अड़चन नहीं आती है। और जैसा आपको पता ही है कि यहाँ सभी विशेषज्ञ डॉक्टर 2 घंटे में इतनी सेवा देते हैं कि इलाके के सभी लोग इससे प्रभावित। मैं समझता हूँ काफ़ी पॉपुलर हो गए अब तो ये कैंप। हाँ, काफ़ी सर, पूरे इलाके में क्या काफ़ी दूर तक पूरा आपने अभी देखा। हाँ, वो मैंने चूँकि एक वो लोहा मंडी से वो परमानेंटली 2-3 बार से आ रहे हैं लगातार। खंडारी की तरफ से भी। हाँ, खंडारी तो नज़दीक है, लोहा मंडी तो दूर है। हाँ, दूर है। काफ़ी लोग आ रहे हैं, और सभी मिलजुल करके अच्छी सेवा करते हैं। जैसा मिशन है कि सभी तन मन सेवा में लगे। यहाँ समस्याएं कुछ भरत शर्मा ने भी सुनी, जो हमारे सभासद हैं। उन्होंने भी, और वो सभी जब भी हमारे किसी सत्संग की प्रॉब्लम आती है तो हम फोन करते हैं। तो इसके लिए आप शायद परमिशन लेंगे कि हम सभासद को बैठा लें कि नहीं बैठा लें, या नहीं? हाँ, ये थोड़ी सी वो, क्योंकि आपने पहले उसमें लेना, हाँ, सभा की जानकारी में जरूरी है, थोड़ा सा जरूरी है। उनकी इजाज़त के बगैर तो नहीं, अगर वो कहेंगे हाँ, तो उनके संज्ञान में लेना पड़ेगा। हाँ, वही मतलब, हालांकि शायद मना नहीं करेंगे चूँकि ये तो सेवा ही ऐसी सेवा है। हाँ, लेकिन फिर भी चूँकि भाई सभा, बगैर सभा की परमिशन के तो सही कहा, बहुत अच्छा बात है, आपने सही कही। तो उनके संज्ञान में लेकर के अगर कहेंगे कि समस्याएं यहाँ बैठ करके, जैसे हम अपने नहीं, जैसे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि पता पानी की समस्या है नहीं, मैं पहले एक उदाहरण दे दूँ आपको। आदमबाग ब्रांच में पहले नगर निगम के लोग आते थे, टैक्स लेते थे,
नहीं, यहाँ भी सर नगर निगम के टैक्स वाले, आपके वाटर यहाँ भी सप्लाई वाले हम बुलाते थे और उनको जो है ये भी उसी टाइप की एक सेवा ही है कि सेवा है। जनता और की। लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं है नॉन सत्संगी भी समस्या से पीड़ित रहते हैं, जी जी जी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई आपको ये बात भी क्लियर करूँ। चलिए, थैंक यू लखपत सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल के माध्यम से भी प्रचार चल रहा है आगे, इसी के जरिए ज़्यादा लोग देख करके आ रहे हैं। राधा स्वामी राधा स्वामी जो सेवा बताते हैं। सेक्रेटरी साहब, ये आपके वॉलंटियर हैं, क्या हैं? ये सर हमारे बाएं अंग हैं। अच्छा, मतलब हमारा बायां हाथ है। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मुकुल सिन्हा है बायां सर। दायां जो मुकुल भी सिन्हा। है, हेल्प करते हैं हमारी। तो क्या निःशुल्क जो कैंप लग रहा है उसमें आप तो सारा ही काम करते दिखाई दे रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है सर, जो सेवा सेक्रेटरी साहब बताते हैं हम करते हैं। और यहाँ जो सेवाएं हैं जी रेगुलर, थोड़ा कैप हटा लीजिए अपनी। हाँ, जो यहाँ की रेगुलर सेवाएं हैं वो तो हम करते ही हैं। हाँ हाँ, और क्योंकि ये भी वो सेटिंग अप में आप चेहरा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। हाँ हाँ, सेटअप और वाइंडिंग अप की जो सेवा है जी जी, वो करनी होती है। यहाँ सेवाएं तो हैं काफ़ी करने के लिए ब्रांच के अंदर। तो ये मेडिकल कैंप एक हमें बड़ी मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है सत्संग की तरफ से कि जो होता है यहाँ पे। हाँ। और बहुत बड़ी सेवा है ये, और मानव जाति के लिए भी काफ़ी इसमें सपोर्ट है लोगों को। बिल्कुल। और आसपास के सत्संगी और गैर सत्संगी लोगों को हाँ। यहाँ मेडिकल कैंप में आके ये सुविधा ले लेते हैं। एक तो निःशुल्क है, और दूसरा यहाँ डॉक्टर्स बड़े अच्छे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, सब MBBS डॉक्टर, जी जी जी, काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर्स आते हैं यहाँ जी पे। जी। तो आपको यहाँ सेवा मिलती है, तो इसी सेवा का मौका मिल रहा है, ये बड़े भाग्य की बात है हमारे लिए। थैंक यू सिन्हा जी। राधा स्वामी। आपने देखा पूरा वीडियो, हमने दिखाया सभी, पूरा कैंप की हमने जानकारी दी इस मामले में। खैर, मैं अब ये तो वीडियो मैंने एलोरा ब्रांच का एक पार्ट बना करके दिखाया। अगला पार्ट में इसी सिलसिले में वहाँ पर डॉक्टर जो एक डॉक्टर हैं, अमेरिका से रिटर्न हैं, जवाहर गजाला, आंध्रा के रहने वाले हैं। और वो मैं समझता हूँ कि अमेरिका में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है रूरल क्षेत्र में। तो वो एक इंटरव्यू उनके साथ मेरा हुआ है। उनका वो कैसे राधा स्वामी मत में एंट्री हुई, उनकी क्या करते थे उस समय, पढ़ते थे तब, उन्होंने पूरी जानकारी मेरे को दी। वो चीज़ मैं आपको अगले पार्ट में इसी वक्त दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।